हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। ये क्या आ गया? ओहो, ये चलिए स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है, यह लेक्चर जो है, यह बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार परिचारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार परिचारी के लिए स्पेशलिस्ट है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोग यहाँ टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम को यहाँ पे आप लोग स्कैन करके जुड़ जाएगा। और देखिए यह चैनल क्या है, तो अभी डाउन चल रहा है। 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के कगार पे है, फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं 1 महीने की अर्निंग मात्र $3 है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन से, यानी अंतिम से पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। लोहा, सोना, पारा या तांबा। जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या? लोहा, सोना, पारा या तांबा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो पारा क्या है, पारा यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। पारा क्या है, तो तरल अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है? पारा तरल अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बल का मात्रक होता है वाट, न्यूटन या जूल या मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक वाट, न्यूटन, जूल या मीटर होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह बिहार परिचारी के लिए स्पेशलिस्ट है और बिहार के ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी चौथा क्वेश्चन देखेंगे। किस गैस की उपस्थिति से नीला लिटमस लाल हो जाता है? किस गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस जो होता है वो लाल हो जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। अम्ल, क्षार, जल या कार्बन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते चलेगा। किस गैस की उपस्थिति से नीला लिटमस लाल हो जाता है? अम्ल के उपस्थिति में या क्षार के उपस्थिति में या जल के उपस्थिति में या कार्बन के उपस्थिति में। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो आप लोग को पता है कि अम्ल के उपस्थिति में क्या हो जाता है? अम्ल के उपस्थिति में लाल लिटमस पत्र हो जाता है। क्या होता है? लिटमस पत्र जो होता है, नीले जो होते हैं लिटमस पत्र, वो लाल किसके कारण हो जाता है? तो अम्ल के कारण हो जाता है। आप लोग को थ्योरी का क्लास बहुत अच्छे तरीके से कराए थे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और नहीं आप लोग को मिले तो क्लास 10th वाला प्ले लिस्ट बना है, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्लास 10th का हम इसी चैनल पर पढ़ाते हैं। तो आप लोग का छोटा भाई लोग जो तैयारी करते होंगे क्लास 10th का और 2026 में क्या दे 2026 में एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, तो उनको जोड़ सकते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी क्या किए हैं, तो थ्योरी कवर भी किए हैं और ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चलता है। तो आप लोग उनको सबको भी जोड़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ गया। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? रैम, कीबोर्ड, सीपीयू या मॉनिटर को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? रैम को या कीबोर्ड को या सीपीयू को या मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे हम लोग कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू
यू को, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात सॉरी, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। यह क्या है, तो बिहार परिचारी के लिए, करियारे परिचारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठोस में सबसे अधिक होता है, ध्वनि का चाल जो होता है ठोस में सबसे अधिक होता है। और प्रकाश का चाल आप लोग याद कर लीजिएगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का, क्या पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, आमाशय, दंत, मुंह या अकीर्त, यकृत। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग गौर से सुनते रहिए। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो पाचन की क्रिया आप लोग जल्द से जल्द बताएगा। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, मुंह से शुरू हो जाती है। क्या होते हैं, मुंह से शुरू हो जाते हैं। मुंह में क्या आ जाता है, तो लार ग्रंथि से लार आता है, और दंत क्या करता है, तो काटने का काम करता है भोजन को, जिससे क्या हो जाता है, तो वहीं से पाचन की क्रिया चालू हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मोबाइल फ़ोन में किस तरंग का उपयोग होता है, मोबाइल फ़ोन जो होता है उसमें किस प्रकार का जो तरंग होता है उसका उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग या प्रकाश तरंग या एक्स रे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मोबाइल मोबाइल हाँ, मोबाइल यानी फ़ोन में किस प्रकार का तरंग का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग या प्रकाश तरंग या एक्स रे तरंग। तो ये आप लोग को पता होगा। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बी आंसर, सूक्ष्म तरंग। मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार का तरंग काम करता है, तो माइक्रोवेव काम करता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, 22 नंबर। उससे पहले जितने भी नए बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे इस चैनल को यानी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड, यकृत, क्या अग्नाशय या लीवर। इस क्वेश्चन लार ग्रंथि। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलेगा। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है। आप लोग को हम इस क्वेश्चन का आंसर कई बार बता चुके हैं, तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए HW हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाती है, 24 घंटा, 30 दिन, 365 दिन या 12 घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन में लगाती है। कितना, 365 दिन में लगाती है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। पृथ्वी 365 दिन में लगाती है सूर्य का एक चक्कर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रोटोंडी, स्कॉर्बी, रिकेट्स या एनीमिया। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रोटोंडी, स्कॉर्बी या रेटेक्स या क्या है, तो एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन डी की कमी से रेटेक्स रोग हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेटेक्स रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर में
रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण यानी रक्त को छानता है। रक्त को कौन छानता है? ग्लोमेरुलस, ये आप लोग को पता है। और ग्लोमेरुलस किसका अंग होता है? हृदय का होता है या यकृत का होता है या गुर्दा का होता है या फेफड़ा का होता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिए। तो हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़ा। ग्लोमेरुलस किसका पार्ट होता है? तो ग्लोमेरुलस ये गुर्दा का पार्ट होता है, यानी किडनी का पार्ट होता है। किसका? किडनी का पार्ट होता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का या तापमान का? बिहार परिचारिका के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? IMP क्वेश्चन है। और बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप लोग के लिए यह इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि GK GS कभी बदलता नहीं है। क्या? GK GS कभी बदलता नहीं है। उसी में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन बदलता नहीं है। सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही रहता है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये इसका आप लोग वीडियो जो है ये ले सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका है? तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मापते हैं। क्या करते हैं? दूरी को मापते हैं। यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आती है उसी को मापा जाता है। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र होता है CO2, O2, ये H2O या HCl? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। CO2, H2O, O2 या HCl? यह क्वेश्चन भी आप लोग के लिए HW है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, किसने सत्यमेव जयंती का नारा दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सत्यमेव जयंती का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या मुंडक उपनिषद? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। सत्यमेव जयंती का नारा किसने दिया था? तो सत्यमेव जयंती का नारा हम लोग का मुंडक क्या उपनिषद ने दिया था। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, मुंडक उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 मार्च या 2 अक्टूबर? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 मार्च या 2 अक्टूबर? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता चलिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 MAR, यानी हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 26 जनवरी आप लोग को पता होगा स्वतंत्र, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये भी आप लोग को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रत्येक बिहार के विद्यार्थी के साथ साथ जो तैयारी किसी भी चीज़ का नहीं भी करते हैं उनको भी पता होना चाहिए। 38, 39, 37 या 40? बिहार में कितने ज़िले हैं? 38, 39, 37 या क्या? तो 40। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग HW में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, हाथी, बाघ या गाय? शेर, हाथी, बाघ या गाय? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग को पता है कि क्या है? तो बाघ सॉरी, क्या? बाघ है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा, बाघ। क्या आ जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ये आप लोग को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगण मन किसने लिखा था? जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। यह इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग
रट ही लीजिएगा। और चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बताए तो जनगण मन किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या आ जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और जितने बच्चे अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन प्रत्येक वीडियो को आप लोग के पास जाता रहे। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने उच्च न्यायालय? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। भारत में 21, 25, 28 या 33। भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है? कितने हैं? HC यानी हाई कोर्ट है 21, 25, 28 या 33। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। कितने? 25। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? कथकली, छऊ या झिझिया या भारतनाट्यम? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? इसमें से आप लोग कमेंट करके बताए तो क्या आ जाएगा? झिझिया। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिहार का लोक नृत्य। इसमें से प्रमुख लोक नृत्य झिझिया आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में गंगा के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है? बिहार में जो गंगा के किनारे पर बसा प्रमुख शहर कौन सा है? दरभंगा, पटना, आरा, सीवान। दरभंगा, पटना, आरा, सीवान। तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का? पटना आ जाएगा। और सबसे अधिक बिहार में सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई कितनी कहाँ पे है? तो पटना में ही है। क्या? पटना में ही है। क्या? पटना सबसे अधिक पटना में सबसे अधिक गंगा नदी बहती है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। आप लोग देखेंगे जनसंख्या के भी आधार पे हो सकता है, वन के आधार पे भी हो सकता है। अभी क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है तो आप लोग आंसर बताएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा राजस्थान। क्या आ जाएगा? सी, राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यानी किसके शासनकाल में ताजमहल बनाया गया? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो किसके समय में बना था? तो शाहजहां के समय में कौन सा चीज़ बना था? तो ताजमहल बनाया गया था। शाहजहां के समय में ताजमहल बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था? 1917, 1921, 1930 या 1905? तो यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और यहीं से गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। और ये चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में है। बिहार, ये बिहार में है। और कब हुआ था? तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे। और किन के बुलाने पर आए थे चंपारण? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे आए थे। ये इसको तो आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का शेर किसे कहा गया? बिहार का शेर किसे कहा गया स्वतंत्रता संग्राम में? वीर कुंवर सिंह को या जयप्रकाश नारायण को या जगजीवन राम को या राजेंद्र प्रसाद को? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलेगा। स्वतंत्रता संग्राम में किसे बिहार का शेर कहा गया? इस क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा। तो किसे? वीर कुंवर सिंह को। वीर कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? तो 87 साल का युवा भी कहा जाता था। ये यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर ए आंसर आ जाएगा। और ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की राजधानी है गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। यह भी क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू आप लोग को पता है प्रथम PM थे। क्या PM थे, यानी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के क्या थे? तो उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का A आंसर आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का A आंसर आ जाएगा, A आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब चालू किए थे? महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब चालू किए थे? 1930, 1920, 1919 या 1942। इस क्वेश्चन का भी आप लोग HW में आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो 1 से 2 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन लेवल की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।